बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सनातनी ज्योतिष पर। आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो भगवान श्री कृष्ण की श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर बनाई गई है। मेरे कई सारे दर्शकों और कई लोगों के मन में ये जिज्ञासा और ये दुविधा है कि भगवान श्री कृष्ण की श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस वर्ष 2023 में कब मनाई जाएगी। तो आज हम आप सभी के लिए इस विषय पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति लेकर आए हैं और साथ ही साथ इसी वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि आप भगवान श्री कृष्ण की इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी को इन 10 सरल स्टेप्स में कैसे मना सकते हैं और अपनी मनोकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। बने रहिए इसी वीडियो के साथ, हम आप सभी को पूरी जानकारी इसी वीडियो में दे रहे हैं। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा होती है। जन्माष्टमी के दिन लोग उपवास रखते हैं और श्री कृष्ण के लिए प्रेम की भक्ति के गीत गाकर रात में जागरण भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का ये त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इसे कृष्ण अष्टमी या गोकुलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुयायियों के लिए जन्माष्टमी का त्योहार बहुत महत्व रखता है। ये त्योहार कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मनाया जाता है। जन्माष्टमी का त्योहार देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि इस साल जन्माष्टमी का त्योहार कब मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के दिन लोग व्रत रखते हैं और रात में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद प्रसाद वितरण करके अपना व्रत खोलते हैं। इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:37 से प्रारंभ हो रही है। इसका समापन अगले दिन 7 सितंबर शाम को 4:14 पर पूरा होगा। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस मान्यता के अनुसार गृहस्थ जीवन वाले 6 सितंबर को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। वहीं मथुरा में भी जन्माष्टमी 6 सितंबर को ही मनाई जाएगी। इसी दिन रोहिणी नक्षत्र का शुभ संयोग भी बन रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए ये दिवस बहुत खास बन जा रहा है। वहीं वैष्णव संप्रदाय में श्री कृष्ण की पूजा का एक अलग ही विधान है, इसलिए वैष्णव संप्रदाय में 7 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। बात करते हैं जन्माष्टमी के व्रत और पूजन की विधि की। जन्माष्टमी के व्रत की शुरुआत अष्टमी के उपवास से शुरू होती है। हमने भी पत्रा के द्वारा इस बात की सटीक जांच की और ये पाया कि जन्माष्टमी तिथि बुधवार को 6 सितंबर 2023 में दोपहर में 3:37 से शुरू होगी और ये तिथि शाम को 4:14 पर 7 सितंबर 2023 के दिन समाप्त हो जाएगी। वहीं जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त रात्रि 12:02 से लेकर रात्रि में 12:48 तक रहेगा, लेकिन 6 सितंबर 2023 को सुबह में 9:21 पर ही रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत हो जा रही है और 7 सितंबर को सुबह में 10:25 पर ये रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस साल 6 सितंबर की रात को कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और 6 तारीख को ही जन्माष्टमी का व्रत भी रखा जाएगा। हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि इस बार रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ 6 सितंबर 2023 को 9:20 पर शुरू होगा, जो 7 सितंबर 2023 को सुबह में 10:25 पर समाप्त हो जाएगा। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का समय रात्रि में 12:02 से 12:48 तक रहेगा। जो लोग व्रत रहते हैं उनके व्रत पारण का समय 7 सितंबर 2023 को सुबह में 6:09 के बाद का रहेगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का ये समय हमने आप सभी से साझा किया है। अब बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी व्रत और उनके पूजन की विधि की। जन्माष्टमी व्रत की शुरुआत अष्टमी के उपवास से शुरू होती है। इस दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन होता है, जो रात में 12 बजे के बाद पारण करने के बाद व्रत की पूर्ति होती है। इस व्रत से एक दिन पहले यानी सप्तमी के दिन हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। उपवास वाले दिन
भक्तों को सुबह स्नान करने के बाद सभी देवताओं को नमस्कार करके पूर्व या उत्तर दिशा को मुंह करके बैठना चाहिए। हाथ में जल, फल, पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें और मध्याह्न के समय काले तिलों का जल छिड़क कर देवकी जी के लिए प्रसूति गृह बनाएं। अब इस सूतिका गृह में सुंदर बिछौना बिछाकर उस पर शुभ कलश स्थापित करें और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ माता देवकी जी की मूर्ति भी स्थापित करनी चाहिए। देवकी, वासुदेव जी, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी, इन सब का नाम लेते हुए विधिवत पूजन करना प्रारंभ करें। यह व्रत रात में 12 बजे के बाद ही खोला जाता है, इसलिए इस व्रत में अनाज का उपयोग नहीं किया जाता। फलाहार के रूप में कुट्टू के आटे की पकौड़ी, मावे की बर्फी और सिंघाड़े के आटे के हलवे का प्रयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते हम आप सभी से ये बताएंगे कि आप भी अपने घर में भगवान श्री कृष्ण के पूजन को इन 10 सरल स्टेप्स में कैसे कर सकते हैं और इस जन्माष्टमी पर इन 10 सरल स्टेप्स को फॉलो करके आप भगवान श्री कृष्ण की एक अच्छी पूजन करके अपने जीवन में भी ढेर सारी खुशियाँ बटोर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी भक्त स्नान करें और इसके बाद घर के मंदिर में सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा करें। फिर उसके बाद श्री गणेश जी को स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें, फल, फूल, चावल आदि चीज़ें चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं और संभव हो तो दूर्वा भी अर्पित करें। श्री गणेश जी के पूजन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा शुरू करें। श्री कृष्ण को पहले शुद्ध जल से, फिर पंचामृत से और फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद आप भगवान को वस्त्र अर्पित करें, आभूषण पहनाएं और भगवान को तिलक करें। फिर हार, फूल, फल, मिठाई, जनेऊ, नारियल, पंचामृत, सूखे मेवे, पान, दक्षिणा और अन्य पूजन की सामग्री जो भी यथायोग्य आपके पास उपलब्ध हो उसे आप श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप जलाएं और तुलसी के पत्ते डालकर माखन, मिश्री और मिठाई का भोग भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। इसके बाद पूजा में क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार अथवा अपनी श्रद्धा या भक्ति के अनुसार जाप करें। उसके बाद कपूर जलाएं और आरती करें। आप भगवान की अगरबत्ती जलाकर भी वंदना कर सकते हैं। आरती के बाद भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करें। अगर परिक्रमा करने में असुविधा हो तो जहाँ खड़े हैं उसी से ही एक परिक्रमा अथवा 3 परिक्रमा घूम जाएं, वहीं खड़े खड़े ही आप प्रदक्षिणा कर लें। इसे भी परिक्रमा में ही जाना जाता है। अगर परिक्रमा करने में असुविधा हो अथवा स्थान की समस्या हो तो आप जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर खड़े खड़े ही आप भगवान श्री कृष्ण को मन में स्मरण करके उनकी परिक्रमा खड़े खड़े भी घूम कर ले सकते हैं। इसके बाद अंत में पूजा में हुई ज्ञात अज्ञात भूल के लिए भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करें और अपनी मनोकांक्षाओं के विषय में उनसे प्रार्थना करें। और अंत में सभी भक्तों को और अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद बांट दें और खुद भी ग्रहण करें। तो इस प्रकार से आप भगवान श्री कृष्ण की इन 10 सरल स्टेप्स में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को अच्छी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पूजन करके अपने जीवन में ढेर सारी खुशियां बटोर सकते हैं। और कौन जाने भगवान श्री कृष्ण आपके हाथों के भी उन भोग को स्वीकार करने के लिए आ जाएं और आपके भी पात्र से नैवेद्य धीरे धीरे गायब होने लगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वतारस्य हेतवे पापस्य विनाशाय श्रीकृष्णाय अहं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी
सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।